4 सीटें मांगी थी अखिलेश जी ने। रात के 2 बजे तक हमारे लोग रुके, तय हो गया। और जब लिस्ट आई तो हमारे नाम गायब। और जब ये पूछा गया तो कौन अखिलेश। अगर आपको वो जमाना याद होगा, कौन सा चैनल, कौन सा ऑब्जर्वेशन ये नहीं कह रहा था कि अखिलेश जी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। लहर तो समाजवादी की थी। ये पार्टी हर जरिए से चुनाव जीतना चाहती है, एथिकल हो नॉन एथिकल हो। गारंटी वारंटी किसी की कुछ नहीं है, क्योंकि गारंटी में तो पहले ही फेल हो चुके हैं। यकीनी तौर पे अलायंस पूरा इंटैक्ट है। तो ये तो एक नैरेटिव, माफ करना, आप लोगों ने बना दिया कि गारंटी मोदी जी की गारंटी। अति आत्मविश्वास और अहंकार ने हमारे कई राज्य हरा दिए। एक मकान में 10 लोग रह रहे हैं, एक क्रिमिनल है, आपने बुलडोज कर दिया उसका मकान, 9 बेकसूर मारे गए, घर से बेघर हो गए। तो राहुल जी को भी ये नहीं मालूम था कि मध्य प्रदेश में ये हो गया। तो हम इसे जायज नहीं समझते। लोकसभा से पहले चेहरा नहीं रिवील होगा। इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो चेहरा रिवील होगा। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो देनी पड़ती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य देश का लक्ष्य है, देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने का लक्ष्य है। पांच राज्यों में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन अब बारी है फाइनल्स यानी कि लोकसभा चुनाव की। हर पार्टी अपनी अपनी पूरी तैयारी कर रही है इन चुनावों के लिए, लेकिन हर पार्टी इस रेस में कितना आगे तक जा पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबकी तैयारी कितनी है ये हम आपको जरूर बता देंगे। तो आज समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। शुक्रिया सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद इंडिया अलायंस की एक मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग स्थगित हो गई। मैसेज कुछ ऐसे गया कि शायद कुछ बात नहीं बन रही है। क्या ये मैसेज जो जा रहा है सही जा रहा है या कुछ आपकी क्लैरिफिकेशन है इस पर? देखिए, ये सब लोगों के एजम्पशंस हैं। उन्होंने, किसी ने कुछ सोच लिया, किसी ने कुछ सोच लिया। इंडिया अलायंस में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत बिजी चेहरे, 2 चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स थे, वह एंगेज थे। 3 दिन के नोटिस के ऊपर कैसे आ सकते हैं? अखिलेश यादव जी का चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं है, उनको 3 दिन के नोटिस पे कैसे आते हैं? तो यही तय हुआ कि हम सबको ठीक से कंसल्ट करके उसके बाद बुलाया जाए, ताकि सब लोग आए उसमें। इसमें ये सोचना कि वो साहब होनी थी, वो यूं नहीं हुई और यूं शिकायत हो गई, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी और जितना अलायंस अभी तक बना है वो पूरा इंटैक्ट है। यकीनी तौर पे अलायंस पूरा इंटैक्ट है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव क्योंकि अब आने वाले हैं, तो एक इमेज 3 राज्यों में बीजेपी की जीतने के बाद हो गई है कि मोदी की गारंटी, भले ही 10 साल हो गए हो लेकिन मोदी का नाम इंटैक्ट है और जो बातें वो कह रहे हैं लोगों का भरोसा उस पर है, क्योंकि मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा गया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये पार्टी हर जरिए से चुनाव जीतना चाहती है, एथिकल हो नॉन एथिकल हो, साम दाम दंड भेद और तमाम चीजें। तो गारंटी वारंटी किसी की कुछ नहीं है, क्योंकि गारंटी में तो पहले ही फेल हो चुके हैं। 15 लाख पे फेल हो गए, 2 करोड़ नौकरियों में फेल हो गए, डिमोनेटाइजेशन करा, उसके बाद कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन आएगा। क्या हुआ? कौन सी गारंटी पूरी हुई बताइए? तो ये तो एक नैरेटिव, माफ करना, आप लोगों ने बना दिया कि गारंटी मोदी जी की गारंटी। गारंटी वारंटी किसी की कुछ नहीं है, जनता जानती है। और जनता ने ये देखा कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, तो अति आत्मविश्वास और अहंकार ने हमारे कई राज्य हरा दिए। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रही? यकीनी तौर पर। कौन कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आएगी? बता दिए। लेकिन इतना आत्मविश्वास, हमने 4 सीटें मांगी थी अखिलेश जी ने। रात के 2 बजे तक हमारे लोग रुके, तय हो गया। और जब लिस्ट आई तो हमारे नाम गायब। और जब ये पूछा गया तो कौन अखिलेश, तो आप लोगों ने भी चलाया है जी। मेरा अगला सवाल यही होना था। तो जनता में एक संदेश चला जाता है। जनता इलेक्शन में बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। जब जनता में ये मैसेज चला जाता है कि इनको
अहंकार और अति आत्मविश्वास हो गया। अहंकार और अति आत्मविश्वास इंसान को भी और पार्टियों को बर्बाद कर देता है। सर यही सवाल पे मैं आने वाली थी अगला। इंडिया अलायंस के जो कंफ्यूजन है उसको मैं इसी बात पे बात कर रही थी कि जब मध्य प्रदेश में भी बात हुई उसके बाद कहीं ना कहीं एक कांग्रेस और एसपी के बीच में भी डिफरेंस नजर आया उस बात को लेकर। तो क्या आगे भी जब सीट बंटवारों को लेकर बात होगी, क्योंकि देखिए हर पार्टी अपने आप में अपने राज्य में हो चाहे नेशनल पार्टी हो बहुत बड़ी पार्टी है, तो जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो क्या बात बन पाएगी? देखिए कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया जी हो, राहुल जी हो, जयराम रमेश जी हो, मनीष तिवारी जी हो, जो नंबर 1 के नेता हैं, उनके अंदर ना कोई एरोगेंस है ना ही अति आत्मविश्वास है और उनके नेचर सॉफ्ट है, एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं। इंडिया अलायंस तो बड़े लोग तय करेंगे, प्रोविंशियल नेता नहीं करेंगे उसको। तो इसलिए इंडिया अलायंस में कोई दुश्वारी नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि राहुल जी को भी ये नहीं मालूम था कि मध्य प्रदेश में ये हो गया, जब उन्हें नहीं पता था। तो अब सेंटर का जब मामला आएगा तो राहुल जी खुद तय करेंगे, अखिलेश जी खुद बैठ के तय करेंगे और बड़े बड़े नेता दीदी तय करेंगी। सर 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव और नजदीक आ गए, पहले ये तय हुआ कि चलिए राज्य स्तर पर इंडिया अलायंस का हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं और लोकसभा के लिए अलायंस बनाया गया है और उसी में हम एक्शन लेंगे। तो क्या अब इस बारे में चर्चा होगी कि कौन फेस रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट सीएम चेहरे पर? क्या समाजवादी पार्टी चाहेगी, जाहिर सी बात है, कि अखिलेश यादव उनका चेहरा बने? देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं और ऐसे चेहरे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी तमाम दुनिया में है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है। तो आसानी से किसी एक चेहरे को चुन लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस बात को लेके और तू मैं शुरू हो जाए तो आप कह रहे हैं कि जायज नहीं समझते। लोकसभा से पहले चेहरा नहीं रिवील होगा, इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो चेहरा रिवील होगा पीएम का? देखिए मेरा ये पर्सनल ख्याल है, लेकिन बड़े नेता क्या तय कर लें ये उनके ऊपर है। तो अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि किससे चेहरा बनाकर आगे लेके जाया जाएगा या किसके नाम पे प्रचार किया जाएगा, इस बात पे कोई चर्चा नहीं है? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ठीक है सर, इंडिया अलायंस इंडिया गठबंधन की बात कर ली मैंने, उत्तर प्रदेश पर मैं आऊँगी। हमने देखा कि पिछले कुछ समय से बीजेपी की वहाँ बहुत अच्छी खासी लहर चली और चुनाव भी जीते। एक इन्फ्लुएंस होता है जब किसी राज्य में किसी पार्टी का, तो उसका इम्पैक्ट लोकसभा में भी दिखता है जब लोकसभा सीटों की बारी आती है। तो क्या आपको लगता है कि फिर एक बार उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर योगी सरकार के आने के बाद लोकसभा में भी कहीं ना कहीं सीटें बीजेपी के फेवर में जाएंगी? बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए तो मुझे आपके इस सवाल के ऊपर डिसएग्रीमेंट देना है कि बीजेपी की लहर थी। अच्छा, अगर आपको वो जमाना याद होगा, कौन सा चैनल कौन सा ऑब्जर्वेशन ये नहीं कह रहा था कि अखिलेश जी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। लहर तो समाजवादी की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा किस तरह से हम लोग हार गए या हराए गए, उसके लिए भी हम अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी वजहें हैं और मैंने आपको अभी कहा भी है उस सिलसिले में। तो लहर तो अखिलेश जी की आज भी है, समाजवादी पार्टी की आज भी है। अब देखना यह हैगा कि हम उसे कितना कैश कर लेते हैं। हमें विजिलेंट रहना है, हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो विधानसभा चुनाव में हम लोगों से होगी। तो एक तरीके से ये सीधी सीधी है कि इंडिया अलायंस के साथ ही फिलहाल समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी अभी तक पूरा यही विश्वास है। सर जितने भी लोकल लीडर्स हैं, अगर अलायंस होता है तो बहुत सारे आप देखिए कि आपके ही सारे टिकट होते हैं जब आप अकेले लड़ते हैं, पर लेकिन फिर वही बात है कि बात सीट शेयरिंग पर आती है। तो अगर इतना बड़ा अलायंस बनता है, सीटें कम होती है, जैसा कि एमपी में भी हुआ कि सिर्फ 4 सीटों पर सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो फिर उत्तर प्रदेश हो चाहे जितनी भी जगह समाजवादी पार्टी अपने चुनाव लड़ती हो, फिर सीट शेयरिंग पर मामला आकर नहीं अटकेगा क्या? देखिए बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो देनी पड़ती है। बिल्कुल। और हमारे बड़े नेता इस मामले में किसी से पीछे नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस से भी, आरएलडी से भी और जो भी लोग हमारे साथ आएंगे उनसे आसानी से हमारे मामला सेटल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य देश का लक्ष्य है, देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने का लक्ष्य है।
तो वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो सिर्फ हमारे ही नहीं है बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। सर, आपने कहा कि एक पार्टी है जो सांप्रदायिक, जिसे आपने कहा कि वो डिफरेंसेस क्रिएट करने वाली पार्टी है, पर लेकिन वही चीज़ अगर हम किसी बीजेपी के नेता से बात करें तो वो कहते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी ने ये डिफरेंस क्रिएट किया, हमेशा हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर करा, उनके काल में दंगे हुए, देखिए हम जब से आए तब से कितनी शांति है, हमने आकर चीज़ें बदली। देखिए, दंगे होना अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी आज कितने टेंशन में है आपको मालूम है? कहाँ किस वक्त बुलडोजर पहुंच जाए। एक मकान में 10 लोग रह रहे हैं, एक क्रिमिनल है, आपने बुलडोज कर दिया उसका मकान, 9 बेकसूर मारे गए, घर से बेघर हो गए। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो जनता में भी जाते हैं, और उसी लिहाज से बहुत सी बातें जनता खामोशी से ऑब्जर्व करती है और वक्त आने पर उसका बदला उतार देती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाबों का। सर, तो हमारे साथ एबीपी लाइव पर मौजूद थे एसटी हसन साहब, आपने सुने उनके जवाब, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी लाइव।